श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनो कथा करूँगा। बोलिए सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारमा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवाम भवानी सहितं नमामि। भवाम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम
राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम चरण राति मोरे सीता राम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम हो राजा राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों सिर तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियों परगटयों शब्द जहाज सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम
जोरी जुग पानी। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करुणालय वर्णालय राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग और भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, पीछे बैठे तुल्य बुजुर्ग और ये हमारी बाल मंडली और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, व्यासपीठ से एक बार सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके गगन विहार मेरठ में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज नवम यानी अंतिम दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। बिना किसी विघ्न के हमारी कथा समाप्ति की ओर जा रही है। आपने 8 दिन जो भी कथा सुनी होगी, आशा करता हूं सबको याद होगी, क्योंकि किसी ने कहा कि महाराज जी कुछ कहकर जब यहाँ से जाओ तो कुछ कहकर जाना। हम यहाँ भी एक बात कहते हैं, ये कथा इस पांडाल से समाप्त हो, इस पांडाल से इस कथा का विश्राम हो, लेकिन पूरे 1 साल तक, जब तक हम अगले साल ना आए, जब तक आपके हृदय से इस कथा का विश्राम ना हो, सदैव चलता रहे। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी श्यामवीर सिंह जी, धर्मपत्नी सुनीता देवी, इनके एक पुत्र सुमित चौधरी जी, दूसरे यजमान श्रीमान जी रविकांत शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा, पुत्र सौम्य शर्मा और इनकी पुत्री हर्षिता शर्मा। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी गौरव शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी प्रियंका शर्मा। चौथे यजमान के रूप में श्रीमान जी श्रीपाल तोमर जी, इनकी धर्मपत्नी मिथिलेश तोमर जी, पुत्र सुमित, धर्मपत्नी श्रीमती काजल और इनके एक पुत्र युवीत चौधरी। श्रीमान जी मनीष जी, इनकी धर्मपत्नी प्रिया देवी और श्रीमान जी पुनीत जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमरन चौधरी। आज इतने लोगों ने पूजन कराया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे ठाकुर का वास आप सबके घर में हो। आशा करता हूँ सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज कथा को 9वें दिवस के रूप में यहाँ पर हम आपको सुनाएंगे। आज हम आपको एक ऐसा भजन सुनाएंगे, जब भगवान को वनवास हुआ था तो मेरे प्रभु राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। सोचा कि मैं लक्ष्मण को अपने साथ तो लेकर आया हूं, लेकिन एक बार लक्ष्मण की परीक्षा भी तो ले लूं।
और आज मेरे प्रभु राम जी ने माँ सीता का श्रृंगार कराया और श्रृंगार करा कर कहा कि लक्ष्मण और सीते, मैं कुछ दूर जाता हूं और तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। आगे घबराओ। हाँ नहीं वैसे यहाँ हाँ नहीं ना यहाँ पे मिल गया। तो उस समय की बात है, राम जी ने कहा कि मैं कुछ दूर जाता हूं और तुम लक्ष्मण यहीं पर अपनी भाभी की रक्षा करना और देख रेख रखना। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन है। राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। छोटे भाई का दिल आजमाने लगे, छोटे भाई का दिल आजमाने लगे, राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। सीता माता की रक्षा को कहने लगे, सीता माता की रक्षा को कहने लगे, पानी भरने को भगवान जाने लगे, पानी भरने को भगवान जाने लगे, राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। पानी भरने के बहाने से, हे लक्ष्मण मैं पानी लेने जाता हूं। राम कुछ दूर जा करके तोता बने, 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 सामने आ गए हैं बैठे डाल पर, सामने आ गए हैं बैठे डाल पर, कहते सुंदर सिया जी तेरे पास है, कहते सुंदर सिया जी तेरे पास है, कैसा नादान है प्यार करता नहीं, कैसा नादान है प्यार करता नहीं, राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। छोटे भाई का दिल आजमाने लगे, छोटे भाई का दिल आजमाने
परीक्षा लखन की चले। राम लेने परीक्षा लखन की। क्या कहा राम जी ने तोता बनकर कि कितनी सुंदर सिया तेरे पास है, कितना तू नादान है कि जो इससे प्यार करता नहीं। राम जी स्वयं तोता बनकर बैठे हैं, कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? तेरी गर्दन न टूटी अरे बेशरम, तेरी गर्दन न टूटी अरे बेशरम। सब माता के सामने ऐसे कहे, सब माता के सामने ऐसे कहे। क्रोध में हो के बोले बुरा हो तेरा, क्रोध में हो के बोले बुरा हो तेरा। ऐसा कह करके श्राप वो देने लगे, ऐसा कह करके श्राप वो देने लगे। आत्मा सापती लग गई बद्दुआ, आत्मा सापती लग गई बद्दुआ। प्रभु पंखों को फिर फड़फड़ाने लगे, प्रभु पंखों को फिर फड़फड़ाने लगे। राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। छोटे भाई का दिल आजमाने लगे, छोटे भाई का दिल आजमाने लगे। राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। जब प्रभु पंखों को फड़फड़ाने लगे, श्राप लग गया। आज मेरे श्री राम जी तोते के रूप में जमीन पर गिर पड़े। ऊपर से सब देवताओं ने देखा, देवताओं ने सोचा गजब हो गया, देवताओं ने सोचा गजब हो गया। और सब मिलकर मनाने लगे, और सब मिलकर मनाने लगे। और हाथों को जोड़ कर विनती करी, और हाथों को जोड़ कर विनती करी, और हाथों को जोड़ कर विनती करी। कौन मारेगा रावण तेरे बिन प्रभु, कौन मारेगा रावण तेरे बिन प्रभु, कौन मारेगा रावण तेरे बिन प्रभु। सुन अरज मंत्र भो मुस्कुराने लगे, सुन अरज मंत्र भो मुस्कुराने लगे। राम लेने परीक्षा लखन की चले, राम लेने परीक्षा लखन की चले। छोटे भाई का दिल आज माने चले, छोटे भाई का दिल आज माने लगे। राम लेने परीक्षा
भगवान ये सुनकर जैसे पंखों को फड़फड़ा रहे थे, हंसने लगे। और जैसे ही सोचा कि यदि यहीं पर अपने असली रूप में आ जाऊंगा तो लक्ष्मण क्या सोचेगा, और फिर उड़ गए और उड़कर भगवान पानी लेकर कुटिया में आए। अब आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान मेरी मां सबरी के घर पर विश्राम कर रहे थे और फल खा रहे थे, बेर, झूठे झूठे बेर। अब वहीं पर एक सरोवर था। जैसे ही सबरी की कुटिया से बाहर निकलते थे, बिल्कुल सामने एक सरोवर था, लेकिन उस सरोवर में जल नहीं था, उसमें कीचड़ था। कीचड़ क्यों बना? जब सबरी पहली बार उस वन में आई थी तो सबसे पहले सबरी माँ ने उस सरोवर में ही स्नान किया था। वहीं कुछ ऋषि और मुनि आए और उन्होंने सबरी से कहा कि तुम कौन सी जाति की हो? कहा कि मैं तो भील हूं। भील जाति सबसे छोटी मानी जाती है। ऋषियों ने कहा कि अब ये सरोवर का जल हमारे लायक नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो सबरी ने स्नान कर लिया। उसी दिन से उन्होंने ऋषियों ने श्राप दिया कि आज के बाद तुम इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती, और यदि करोगी तो ये दलदल बन जाएगी। मेरी माँ को अगले दिन प्यास लगी। अगले दिन जैसे अपना उठाया कमंडल पानी पीने के लिए माँ गई तो जल को हाथ लगाते ही पूरा सरोवर कीचड़ का बन गया। भगवान दर्शन तो देते हैं, लेकिन मेरे भक्तों, भगवान भक्तों की परीक्षा पहले बहुत लेते हैं। अब बताइए, वो बेचारी मेरी माँ नई वहां पर गई, छोटी सी अवस्था है। कहते हैं कि आप गंदा पाप गंदा, पानी का कभी न गंदा। क्या पानी कभी गंदा होता है? इस गंगा में कोहड़ी नहाए, कोई बीमार नहाए, किसी भी जाति का नहाए, क्या गंगा कभी मैली होती है? लेकिन आज मेरी सबरी को पानी पीने को भी नहीं मिला। 2 दिन तक माँ सबरी ऐसे ही भटकती रही। माँ सबरी के जब प्राण निकलने को कंठ तक आए, मेरे प्रभु राम जी का स्मरण किया। एक तूफान सा आया और बहुत मोटी मोटी बूंदें आईं, जिससे एक पत्ते में माँ ने लेकर कोई बर्तन नहीं था, एक चौड़े से पत्ते में जल लिया और मेरी माँ ने उस जल को पिया। और जैसे ही आज राम जी मेरे नारायण सबरी की कुटिया में आए तो वो सारे ऋषि देख रहे थे। भगवान ने कहा कि माँ प्यास लगी है, अब हमें जाना है। माँ ने कहा मैं जल लेकर आती हूँ। कि माँ कहाँ जाओगी? कि दूर जाना पड़ता है। कि नहीं, ये जो तुम्हारे सामने सरोवर है माँ, इसी का जल पिला दो ना माँ। माँ ने कहा इसमें जल नहीं है, इसमें तो कीचड़ है। माँ तेरे हाथ का तो हम कीचड़ भी पी लेंगे। माँ एक बार इस जल को स्पर्श तो कर माँ। और जैसे ही माँ सबरी ने उस जल को छुआ तो आज वो कीचड़ अमृत बन गया। ऋषियों ने ये देखकर माँ सबरी के चरणों में लेट पड़े और मेरी माँ सबरी से माफी मांगने लगे। उसमें अमृत बना। अब भगवान ने पूछा कि माँ अब आप बताओ कि हम कहाँ जाएं? मार्तंग गुरु जी ने माँ सबरी को कहा था कि जब प्रभु राम आएंगे तो वो आपसे जाने का मार्ग पूछेंगे, तो आप उन्हें बताना कि आप दक्षिण दिशा में जाओ और दक्षिण दिशा में एक जगह आएगी जिसका नाम होगा पंपा सरोवर। वहां पर आपको हनुमान जी मिलेंगे
और फिर हनुमान जी आपको लेकर जाएंगे सुग्रीव के पास। सुग्रीव और आपकी मित्रता होगी। भगवान और लक्ष्मण चले और मेरी मां सबरी को वैकुंठ प्राप्त हो गया। मां सबरी सब कुछ छोड़कर चली गई। कभी कभी तो मन करता है कि हम भी क्यों ना सबरी बन जाते, क्योंकि भगवान सबरी जैसी मां को ही दर्शन देते हैं जो कभी झूठ ना बोले, छल ना करे, पाप ना करे। जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं समझ लेना वो सबरी है। फिर भगवान ने इजाजत मांगी और भगवान चले तो पंपा सरोवर पर्वत पर जाकर बैठे। तभी नीचे से सुग्रीव ने कहा, किसी ने आकर बताया कि 2 लोग आए हैं। सुग्रीव को शक हुआ कहीं मेरे भाई बाली ने तो मुझे मारने के लिए नहीं भेजे कि जाओ हनुमान पता लगा कर आओ कि कौन आया है। आज पहली बार मेरे हनुमान जी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार सभी लोग मेरे हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान की जय। और हनुमान जी एक बूढ़े की अवस्था में आए ब्राह्मण बनकर और आकर कहा कि आप दोनों कौन हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा कि पहले आप बताओ आप कौन हैं। लेकिन राम जी उन बूढ़े ब्राह्मण को देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्यों? अरे ये तो मेरा बच्चा हनुमान है। लेकिन हनुमान जी को नहीं पता था कि ये राम जी हैं। कहा कि पहले आप बताओ मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा पहले आपको बताना पड़ेगा आप यहां पर क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम दोनों भाई हनुमान जी से मिलना चाहते हैं कि पहले अपना नाम बताओ और मैं हनुमान को यहीं पर लाकर खड़ा कर दूंगा, तुम्हें सौगंध देता हूं। कहा कि मेरे भैया का नाम राम है और मेरा नाम लक्ष्मण है। अब बुलाओ हनुमान जी को। कैसे बुलाओगे? और जैसे ही अपना नाम बताया तो हनुमान जी रोते रोते असली रूप में आ गए और भगवान ने अपने चरणों में स्थान नहीं दिया। सबसे पहले भगवान ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। वहीं पर हनुमान जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि प्रभु एक युग बीत गया आपको देखे, आज आपके दर्शन हुए हैं। कब देखा था? त्रेता में जब भगवान ने जन्म लिया था। जब छोटे से बनकर भगवान आए थे और शंकर भगवान भेष बदलकर भगवान को देखने गए थे। आज शंकर भगवान जी ने अपना अवतार लिया हनुमान जी का और अपनी पीठ पर बिठाया दोनों भाइयों को। कहा कि आप इस कांधे पर और आप इस कांधे पर बैठ जाओ। राम जी ने कहा कि हनुमान कम से कम हमें पकड़ तो लो, कहीं हम छूटकर गिर ना जाएं, क्योंकि तुम तो बहुत तेजी से उड़ोगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नाथ, अगर मैं पकड़ूंगा तो आपके छूटने का डर रहेगा और यदि आप मुझे पकड़ेंगे तो छूटने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि हम भगवान को पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं छूटने का डर है और यदि भगवान हमारे हाथ को पकड़ ले तो कोई छूटने का डर नहीं। एक भक्त मेरे राम जी की बहुत पूजा करता था। वो जब भी चलता था तो अकेला, लेकिन जो पैरों के निशान बना करते थे वो 2 लोगों के बना करते थे। 4 कदम बना करते थे। जब उसका अच्छा वक्त था तो 4 कदम बनते थे। एक दिन उस व्यक्ति का, भक्त का इतना बुरा टाइम आया कि उसके घर में दाना भी खाने को नहीं बचा। आज जब वो चलता तो केवल 2 पैरों के निशान होते
उसने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा दो जाना कोई। मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न कोई। कि प्रभु, आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इस जगत ने तो मेरा हाथ पकड़कर साथ छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया। मेरे राघव जी प्रकट हो गए और राघव जी ने पता है क्या कहा कि हे मेरे बच्चे, जब तेरे पास में सुख था तो जब मैं तेरा हाथ पकड़कर चलता था, और आज तेरे पास में दुख है तो आज मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलता हूँ। इसलिए तुझे दो कदमों के निशान नजर आते हैं, वो मेरे चरण हैं, तेरे नहीं हैं। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया और सुग्रीव जी के पास ले जाकर खड़े हुए, और जाकर वहां पर अग्नि मंथन हुआ। हनुमान जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि की परिक्रमा करके सुग्रीव और मेरे राम जी में मित्रता हुई। जैसे ही राम जी ने बताया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो ये बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास में एक पोटली है, मुझे वो मार्ग में मिली थी, पता नहीं क्या है, और लाकर दिखाई तो देखा तो वो सीता माँ की साड़ी का पल्लू का कपड़ा था। मेरे प्रभु जी ने उसको पहचाना, और जैसे ही उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें माँ के आभूषण थे। कौन से आभूषण? जो अनसुईया माँ ने दिए थे। लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी के आभूषण हैं? लक्ष्मण जी के आगे सबसे पहले पाजेब आई, कंगन आया। हनुमान जी ने सब कुछ पहचाना, लेकिन जब कान के कुंडल आए तो कहा कि इन्हें मैं नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि मैंने तो आज तक अपनी भाभी का मुख देखा ही नहीं। मेरी आंखें तो तब भी भाभी को देखती हैं तो माँ समझकर उनके चरणों को देखती हैं। मैंने आज तक भाभी के मुख को नहीं देखा, तो मैं कुंडलों की पहचान कैसे करके बताऊंगा? भगवान और लक्ष्मण जी बहुत रोए, और सुग्रीव ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम सीता का पता लगाएंगे। और अपनी परेशानी बताई कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है बाली, उसने मेरी पत्नी का भी हरण करा किए हुआ है, और राजपाट सब उसी का, मुझे वहां पर घुसने भी नहीं देता। भगवान ने कहा कि जाओ सुग्रीव, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सीता का बाद में पता लगाऊंगा, पहले तुम्हारे भाई का वध करके तुम्हारी पत्नी को तुम्हें दिलवाऊंगा, और तुम्हें किष्किंधा का राजपाट भी दिलवाऊंगा। अब यहाँ से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ है। कल अरण्य कांड पर हमने कथा को समाप्त किया था, और आप सब लोग जानते हैं कि भगवान ने बाली को मारा, वध किया, लेकिन छुपकर मारा। क्यों? क्या भगवान सामने से नहीं मार सकते थे? लेकिन छिपकर क्यों मारा? क्योंकि बाली को आशीर्वाद था कि जो भी पुरुष उसके सामने आएगा उसका बल बाली से आधा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आए हैं नारायण बनकर नहीं, एक साधारण राम बनकर आए हैं, इसीलिए सोचा कहीं मेरा बल ना आधा हो जाए, मैं बाली को कैसे मारूंगा। भगवान ने बाली को छिप कर मारा।
भगवान ने उपदेश सुनाया। बाली का एक पुत्र है जिसका नाम है अंगद। अंगद को बुलाया और अंगद के हाथ को पकड़कर प्रभु राम जी के हाथ में दिया और कहा कि अंगद, आज से तुम्हारे पिता राम हैं, जैसा ये कहें बेटा तुम ऐसा ही करना। और बाली को अपने घाट में भेजा और अंगद को अपने साथ लाए और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। 4 महीने का समय दिया कि सुग्रीव मैं तुम्हें 4 महीने का वक्त देता हूँ। 4 महीने तक तुम अपने किष्किंधा में रहना और 4 महीने के बाद हम लोग सीता का पता लगाएंगे। 4 महीने का समय ही क्यों दिया? आपने सुना होगा चमासे, उस समय चमासे लगे हुए थे जिन्हें कहते थे चतुर्मास। बरसात पहले ज्यादा होती थी और नदियों पर सेतु नहीं थे, पुल नहीं थे, तो बरसात के कारण मार्ग बंद हो जाते थे। सोचा कि जब बरसात बंद हो जाएंगी, मार्ग खुल जाएंगे, उसके बाद सीता को ढूंढने जाएंगे। 4 महीने बीत गए लेकिन सुग्रीव नहीं आया। सुग्रीव सुख में भगवान को भूल गया। जब सुख प्राप्त होता है तो सुग्रीव नहीं, सब लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल गया। तभी लक्ष्मण जी को आया क्रोध। लक्ष्मण जी ने कहा भैया यदि तुम कहो तो अभी बाली को जाकर मार दूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण आज नहीं, कल मारना। कल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी काम क्रोध में तत्काल मत करो, उसे कल पर छोड़ दो। जब तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा और जो बिगड़ने वाली बात है वो बिगड़ेगी नहीं। कल पर छोड़ा और कहा कि अब तुम जाओ लक्ष्मण और सुग्रीव को बुला कर लाओ। जैसे ही सुग्रीव जी गुस्से क्रोध में गए, बाहर द्वार पर खड़े थे, अंदर दूत ने जाकर बताया कि लक्ष्मण जी आए हैं। सुग्रीव ने कहा कि उन्हें कुछ समय वहीं पर रोको। क्यों? यदि आकर देखा कि मैं विश्राम कर रहा हूं तो मुझे यहीं मार देगा। जल्दी से एक सभा को बिठाया और उसमें चर्चा कर रहे थे कि देखो अब हमें सीता माँ को ढूंढने जाना है। और उसी समय लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी ने अपने कानों से सुना, अरे ये तो हमारी भाभी की चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं इन्हें मार देता तो कितना बुरा हो जाता। क्रोध शांत हुआ और सुग्रीव अपनी पूरी सेना को लेकर भगवान के पास पहुंचे। और जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान को जाकर दंडवत किया और पास में बैठे और 4 टुकड़ियों में पूरी सेना को बांटा गया। पहली टुकड़ी को पूरब, दूसरी को पश्चिम और तीसरी को उत्तर में। चौथी जो टुकड़ी बची थी सेनाओं की, उसमें सारे बलशाली सेना थी। कौन? जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील और जितना वानर समाज था वो सब चौथी टुकड़ी में था। भगवान ने उन सबको दक्षिण दिशा की ओर भेजा। क्यों? क्योंकि भगवान को तो पता था कि मां सीता कहाँ है, कि 3 दिशाओं में कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हनुमान जाएगा तो दक्षिण में जाएगा और दक्षिण में जाएगा तो केवल हनुमान ही पता लगा सकता है। इसीलिए जब भी हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है, हनुमान जी का मंदिर दक्षिण दिशा की मुख्य तरफ बनाया जाता है। ये लॉजिक है। लेकिन लोग कोई पूर्व दिशा में बना देता है, कोई उत्तर दिशा में, वो गलत है। हनुमान जी का तब भी मंदिर बनता है, हनुमान जी का मुख सदा दक्षिण दिशा में होता है। क्योंकि वो रावण की जो आपदाएं थी, जितनी भी आपदाएं थी दक्षिण दिशा से, वो हनुमान जी रोकते थे। और हनुमान जी से कहा कि हनुमान मेरे पुत्र, उस दिन पहली बार भगवान ने हनुमान जी को अपना बेटा कहा। अरे हनुमान जी किसी को अपना बेटा कहते तो कितनी सौभाग्य की बात होगी।
देखिएगा, शंकर भगवान को बेटा बता रहे हैं। शंकर भगवान ही तो है हनुमान जी, और कौन है? मेरे प्रभु नारायण हैं। सबने इनके चरणों में बैठकर प्रार्थना की, सबने इनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाया, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी मेरे नारायण की पूजा करते हैं। गए और कहा कि बेटा, ये मैं एक मुद्रिका तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओगे, मुझे पता है कि जाओ, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी होगी, तुम ही सीता का पता लगाओगे, और ये मुद्रिका जाकर सीता को देना, वो जब ही पहचानेगी कि मैं राम जी का दूत हूं। और वो मुद्रिका हनुमान जी ने कहाँ रखी? बताइए, मुख में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, उसी के प्रभाव से जल्दी लांग गए अचरज नाही। अब यहां पर समझिएगा, जिसको भगवान ने ये कह दिया कि जाओ और ये अंगूठी सीता को दे देना, तो आधा काम तो वहीं पर हो गया। इसका मतलब तय हो गया कि अब हनुमान जी को लंका में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान ने कह दिया। हनुमान जी चले और सबसे पहले समुद्र का तट आया, और उसी तट पर आज सब लोग बैठे थे। 4 दिन बीत गए, लेकिन सोच रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। अंगद ने कहा कि चलो, सब लोग एक काम करते हैं, यदि वापस गए तो हमें सुग्रीव ने कहा है कि जिंदे मत आना, मर कर आना, यदि तुमने सीता का पता नहीं लगाया। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, खाने के लिए ना भोजन है, केवल जल जल है, चलो क्यों ना इस जल में डूबकर सब लोग मर जाते हैं। और उसी समय एक सामने बहुत ऊंचा पर्वत है, उस पर एक गिद्ध बैठा हुआ है। किसका भाई? जो कल जटायु जी के प्राण गए थे, उन्हीं का भाई एक गिद्ध है, जिसका नाम है संपाति। वो जटायु जी के बड़े भाई हैं। एक बार जटायु और संपाति में दोनों में बहस हुई कि चलिए कौन पहले सूर्य देव पर जाता है। जटायु अहंकार के कारण बढ़ता चला गया। जब उसके ये पंख जलने लगे तो संपाति ने अपने पंखों से अपने छोटे भाई को ढक लिया और कहा कि जटायु तुम वापस जाओ। और उसी अग्नि में सूर्य नारायण ने संपाति के दोनों पंखों को जला दिया। संपाति ऊपर से गिरे और एक पर्वत पर आकर पड़े, और नीचे आकर उन्हें एक ऋषि मिले जिनका नाम था चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि ने कहा कि जाओ संपाति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब इस तट पर हनुमान जी आएंगे, सीता का पता लगाने के लिए कहेंगे, तो समझ जाना कि तुम्हारे नवीन पंख आएंगे। और जैसे ही आज उस गिद्धराज ने ऊपर से देखा कि इतने सारे लोग आए हैं, क्यों ना आज मैं इनको सबको खाऊंगा, बहुत दिन से भूखा हूं। जैसे ये शब्द कहा तो जामवंत जी ने कहा कि देखो, एक वो गिद्ध थे जिनका नाम था जटायु, जिन्होंने सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और एक ये गिद्ध है जो हम सीता को पता लगाने जा रहे हैं और ये हमें खाने के लिए बोल रहा है। संपाति ने कहा तुमने किसका नाम लिया? बोले जटायु का। वो कहाँ है? तुम्हारे जटायु भाई मारे गए। मेरे भाई मर गए। और संपाति ने जैसे हनुमान जी को देखा तो नए पंख उग आए, उस पर्वत से उड़कर आए और उस समुद्र में खड़े होकर संपाति ने अपने छोटे भाई जटायु के लिए जल लेकर तर्पण किया कि हे मेरे भाई जटायु, तुम जहां भी हो, ये संपाति तुम्हारे लिए तर्पण करता है। संपाति बहुत रोए। क्यों?
क्योंकि पहले मैं मर जाता, मैं बड़ा था, मुझसे पहले मेरा छोटा भाई चला गया, लेकिन फिर खुश भी हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। कैसे? वो सीता को बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दिया है। यदि मेरा शरीर भी ऐसी जगह काम आ जाए और मैं मर जाऊं तो मैं बड़ा बड़ा सौभाग्यशाली हूं, लेकिन मेरा भाग्य तो ऐसा भी नहीं है। भगवान के काम करते करते यदि कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है। संपाति ने कहा कि अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है, अब तुम निसंकोच रहो। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, बस आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम? जामवंत जी ने कहा कि मैंने देखा है कि गिद्ध की दृष्टि सबसे दूर तक जाती है, गिद्ध 100 योजन तक का भी देख लेता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आप एक बार चारों तरफ देखकर ये बता दो कि हमारी सीता माँ कहाँ है। गिद्धराज सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठे और कहा कि वो देखो, वो बैठी सीता, एक अशोक के पेड़ के नीचे सीता बैठी है। कहा कि जब तुमने ये बता दिया कि सीता लंका में है और इस वक्त अशोक के पेड़ के नीचे बैठी है, तो आप हमारा एक छोटा सा काम और कर दो। कौन सा काम? कि आप वहां पर जाकर ये अंगूठी माँ को देना और कहना कि राम जी ने हमें भेजा है आपका पता लगाने के लिए। संपाति ने कहा कि मैं अब नहीं जा सकता। क्यों? मैं बूढ़त तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करऊं, कछुक सहा नहीं जाए। कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, केवल देख तो सकता हूँ लेकिन 100 योजन के समुद्र को पार नहीं कर सकता। मैं बीच में ही मर जाऊंगा, और ऐसा भी मरना किस काम का पता भी ना लगाऊं और मर जाऊंगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। लेकिन ये बता सकता हूँ कि वहां पर कौन जा सकता है, ये बता सकता हूँ। कौन? कि वहां पर वो ही जा सकता है जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है, 1200 किलोमीटर की। एक ने कहा कि मैंने एक बार 50 योजन की छलांग लगाई थी, दूसरे ने कहा मैंने 70 की लगाई थी, चौथे ने कहा मैंने 90 की लगाई थी। जामवंत जी ने कहा और बढ़ो, काम होता जा रहा है। एक ने कहा मैंने 95 की लगाई थी। 95 की बाद सब चुप हो गए। पीछे से अंगद जी बोले कि मैं 100 योजन की छलांग लगा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, आ नहीं सकता, थक इतना जाऊंगा, मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तो जामवंत जी ने कहा जब जा नहीं सकते तो बोल क्यों रहे हो, पीछे बैठो। जामवंत जी को पीछे बिठाया, कहा कि ये हनुमान कहाँ है? हनुमान वहां पर नहीं थे। मेरे हनुमान जी कहाँ थे? एक पर्वत पर बैठकर झाड़ी के पीछे भगवान जी का भजन कर रहे थे। कैसे? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। और वहीं पर रीछपति जामवंत जी आए। कहा कि यहाँ तुम भजन करने आए हो कि माँ सीता का पता लगाने आए हो? कहा कि मैं तो भजन करने आया हूं, सीता माँ का पता नहीं लगाना है। और जैसे ही
जामवंत जी ने कहा कि पता है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम्हारा जन्म केवल और केवल राम जी के काम के लिए हुआ है। और जैसे ही सुना कि राम जी के काम के लिए हुआ है, बाबा कहते हैं, जामवंत जी ने फिर कहा, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयऊ पर्वतकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयऊ पर्वतकारा, सिंहनाद कहीं बार ही बारा, सिंहनाद करी बार ही बारा, ये नानु जल निधिकारा, जल निधिकारा, सहित सहाय रावणी मारो, आनंद कोट उतारी, सहित सहाय रावणी मारो, आनंद कोट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीज मोई, उचित सिखावन दीज मोई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी सुत आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहाँ सुधि आई। क्या कहा जामवंत जी ने? सिंहनाद कहीं बार ही बारा, लीजे ना गही जल निधिकारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयं पर्वताकारा। जैसे ही सुना कि मेरा काम केवल राम जी के काज के लिए हुआ है, तो हनुमान जी अपना सिंह का रूप बनाकर बड़े रूप में हो गए। आपने देखा होगा हनुमान जी को 5 मुखी भी कहते हैं। उनका एक रूप सिंह का भी है, शेर का। अपने सिंह रूप में हनुमान जी बड़े हुए और कहा कि जामवंत जी, यदि तुम कहो तो रावण को अभी मारूं, तुम कहो तो पूरी लंका को अभी उठा कर लाऊं, तुम कहो तो सीता माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु के पास लाऊं। बताओ मुझे क्या करना है? रावण को मारूं, लंका को उठाकर पलट दूं कि माँ सीता को लाऊं? जामवंत जी ने क्या कहा? कुछ नहीं करना है, पहले छोटे बनो, पहले छोटे बनो। हनुमान जी छोटे हो गए और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है। कौन सा? इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। केवल जाकर सीता माँ का पता लगाना है और फिर वापिस आना, केवल इतना करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कथा हमें एक सीख देती है। यदि किसी सभा में बुजुर्ग ना हो, कोई पंचायत या सभा हो रही हो और सब जवान ही जवान बैठे हों, तो आप मुझे बताइएगा, अगर आज वहां पर जामवंत जी ना होते और हनुमान जी से कोई कह देता कि तुम्हारा जन्म तो केवल राम काज के लिए हुआ है, तो क्या आज हनुमान जी रावण को ना मार देते? सीता माँ को उठाकर ले आते? लेकिन सभा में बड़ों का होना बहुत अनिवार्य है। जामवंत जी ने कहा कि इतना करहूं तात तुम जाई, केवल मां सीता का पता लगाना है। रोका। देखिएगा, बचपन में स्मरण की शक्ति अधिक होती है ना। जो छोटा सा बच्चा जितनी जल्दी बात को याद करेगा, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जवानी में बल अधिक होता है और बुढ़ापे में विचार की शक्ति ज्यादा हो जाती है।
बुढ़ापे में हम जितना ज्यादा विचार कर सकते हैं जवानी में नहीं कर सकते। जवानी में यदि इतना विचार किया तो किसी को मार देंगे। मैं आपको सुनाऊं, एक घर में जब 3 लोग थे, बाबा, उसका बेटा, उसका बेटा। बच्चा स्कूल से आया, बाबा को देखा तो बाबा अपने सफेद बाल काले कर रहे थे। पोते ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? सफेद को काले कर रहा हूं। थोड़ा सा और अंदर गया, उसके पिता भी सफेद को काले कर रहे थे। सोचा कि एक ही कटोरी से दोनों का काम हो जाएगा। पिताजी क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? सफेद को काले कर रहा हूं। बेटे ने सोचा सब लगे हैं तो मैं ही क्यों रुकूं। बेटे ने सफेद रंग का डब्बा उठाया, पेंट और ब्रश लेकर अपने काले बाल सफेद कर दिए। बाबा ने और उसके पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? कालों को सफेद कर रहा हूं। क्यों? इस घर में कोई बूढ़ा भी तो नजर आना चाहिए। सभी काले कर कर बैठ जाओगे तो बूढ़ा कहां से दिखाई देगा हो। देखिएगा, जिस घर की बैठक में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और थोड़े से अंदर जाकर एक बूढ़ी सी अम्मा होती है और आंगन में उसका पीढ़ा बिछा होता है और पोती पोते चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ये तोड़ कभी वो तोड़, और दादी अभी बताऊं क्या कर रहा है, वो घर स्वर्ग होता है। और उनकी चलती हो, उनके बच्चे उनकी बात मानते हो, और जिसके घर में बूढ़े तो हों लेकिन बच्चों की डर की वजह से बेचारे भीगी बिल्ली बनकर रहते हो, वो घर नर्क होता है ना। ऐसा बहुत जगह होता है। और कई दादी बाबा तो पेट पर बिठा बिठा कर पोते पोती को ओले 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 ओले, बेटा तोतला बोलो, तोतला बोलो। एक बार बाबा बाबा तोतला कह दे तो ये समझो कि आज अपने शरीर की जान भी निकाल कर नौचावर कर दे, क्योंकि तोतले बनकर मुझे दादी कहा है। होता है ना। तो हनुमान जी ने जैसे ही तट पर पहुंचे, बाबा ने यहाँ पर जामवंत जी ने 4 चौपाई लिखी हैं, बड़ी सुंदर सी। अब यहाँ से हम सुंदर कांड की कथा को शुरू करते हैं और यहाँ पर किष्किंधा कांड की कथा को समाप्त करते हैं। जामवंत जी ने 4 श्लोक लिखे, वो कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सहित मूल फल खाई। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, जब लगी आवहु सीता ही देखी। मोहि काजू मोहि हरस विसेकी, मोहि काजू मोहि हरस विसेकी। होगी वो बोलिए।